Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. This is the third video in which we are going to see C part, and in the previous video we discussed B part. Now it's time to discuss C part. जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिसकी भी ड्यूरेशन होगी लगभग 5 months, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई रिपीट, पार्ट्स ऑफ स्पीच. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and the last one is interjection. Noun और pronoun को हम B part में डिस्कस कर चुके हैं. I repeat, noun and pronoun को हम B part में डिस्कस कर चुके हैं. Noun जिस भी वर्ड को हम, जिस भी चीज को हम देख सकें, सेंस कर सकें, must be in the category of noun. और noun, there are two types of noun. कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन जिसको सेंस किया जा सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको सेंस ना किया जा सके. सो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई रिपीट, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है. राम श्याम प्रॉपर नाउन है, बट बॉय कॉमन नाउन. टीम, फैमिली, jury, collective noun, gold, silver, iron, material noun, and the last one is pity, justice, must be in the category of abstract noun. But singer को concrete noun में भी रखा जा सकता है, singer को abstract noun में भी रखा जा सकता है, mother को concrete noun में भी रखा जा सकता है, mother को abstract noun में भी रखा जा सकता है. माँ जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिसके चरण स्पर्श किए जा सकते हैं, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. बट माँ के अंदर की ममता जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो जो कॉन्क्रीट नाउन है, गायक, हमने बोला मैं एक गायक हूँ, आई एम अ सिंगर. आई एम अ सिंगर, सिंगर से पहले क्या लगाएंगे, अ सिंगर. डेफिनिट आर्टिकल द. बट अगर बोला जाए कि मेरे अंदर का गायक, मेरे अंदर का गायक, द सिंगर इन मी, अब वहां पर सिंगर से पहले क्या लगाया जाएगा, आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द. हमने बोला द मदर इन हर इज नो मोर, द मदर इन हर इज नो मोर, द फादर इन हिम इज नो मोर. जैसे ही मैं ये गाना सुनता हूं, मेरे अंदर का डांसर जाग जाता है. द सिंगर इन मी, अब उस सिंगर को देखा नहीं जा सकता. सो सिंगर, गायक, टीचर, मदर, फादर कभी कॉन्क्रीट बिहेव करते हैं जिसे देखा छुआ जा सकता है, बट कभी एब्स्ट्रैक्ट बिहेव करते हैं जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता. फिर उससे जुड़े हुए रूल एंड रेगुलेशन, लाइक डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन एंड यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन. आप एक अच्छे गायक हैं, यू आर अ गुड सिंगर, यू आर अ गुड सिंगर. सोनू निगम एक बहुत अच्छा गायक है, सोनू निगम इज अ गुड सिंगर. तो यहाँ पर सोनू निगम से पहले डेफिनिट आर्टिकल द नहीं लगाया जाएगा. बट अगर हमने बोला यू आर द सोनू निगम ऑफ माई स्ट्रीट, कि आप मेरी गली के सोनू निगम हो, इसका मतलब आपका नाम सोनू निगम नहीं है. जी हाँ, आप गाते अच्छा हैं. I repeat, आप गाते अच्छा हैं. So you are the Sonu Nigam of my street. You are the विराट कोहली of my street. आप मेरी गली के विराट कोहली हैं. इसका मतलब आपका नाम विराट कोहली नहीं है, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं. टीम, कलेक्टिव नाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब इज भी लगाई जाती है और आर भी लगाया जाता है. So a collective noun is considered singular in case of unity and प्लूरल इन केस ऑफ डिवीजन. हमने बोला टीम खेल रही है, तो उससे यूनिटी दिखाई देती है. टीम इज प्लेइंग, टीम अच्छा खेल रही है, टीम इज प्लेइंग वेल. बट टीम गली के लड़कों की तरह लड़ रही है. सो टीम इज फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज ना हो करके टीम आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज. फिर उससे जुड़े हुए कुछ और रूल रेगुलेशन, कौन सा नाउन कहां पर सिंगुलर है, कहां पर प्लूरल है, कुछ दिखते सिंगुलर, होते प्लूरल, देखते सिंगुलर, etc. नेक्स्ट वन प्रोनाउन. हमने बताया था प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन.
and there are three categories in which we use pronoun. The first one, noun की identity पता ना हो, then we use pronoun. Noun की identity पता हो तब भी हम क्या use करते हैं, pronoun. And the third one, noun के repetition को avoid करने के लिए क्या use करते हैं, pronoun. हमने कहा राम दरवाजा खटखटा रहा है, राम is knocking the door. राम दरवाजा खटखटा रहा है, राम is knocking the door. मोहन दरवाजा खटखटा रहा है, मोहन इज नॉकिंग द डोर. सोहन दरवाजा खटखटा रहा है, सोहन इज नॉकिंग द डोर. बट हमें पता ही ना हो कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो हम बोलेंगे कोई दरवाजा खटखटा रहा है. someone is knocking the door. so someone must be pronoun. I repeat, someone must be in the category of pronoun. हमने कहा कि नेक्स्ट कंडीशन है, अगर हमें नाउन का पता हो तब भी हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन. घर पर माँ का, पिता का एक नाम होता है, बट हम उन्हें उनका नाम लेकर नहीं बुलाते. हम बोलते हैं मम्मा आप क्या कर रही हो, तो यू. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग. तो यू किसी का नाम नहीं होता, बट मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि वो एक नाम के स्थान पर प्लेस किया गया है. हमने कहा कि राधा के ऊपर 10 सेंटेंस लिखो. तो फर्स्ट सेंटेंस में हम राधा यूज करेंगे, राधा इज अ वेरी गुड गर्ल, और उससे आगे आने वाले सेंटेंसेस में सी. देन राधा 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 नहीं यूज करेंगे, राधा इज अ गुड गर्ल, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, सी कम्स हियर एवरी डे, सी कंप्लीट्स हर होमवर्क ऑन टाइम, etc. सो प्रोनाउन होते हैं हमारे 10. द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. देयर इज अ गर्ल हु कम्स हियर एवरी डे, एक लड़की है जो यहाँ रोज आती है. यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो रिश्ता दिखा रहा है. आई रिपीट, यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिश्ता दिखा रहा है लास्ट के वर्ड से, जिसे क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट. और someone is knocking the door, someone is knocking the door must be in the category of indefinite pronoun. Indefinite pronoun. And this is my house, this यहाँ पर क्या है, demonstrative pronoun. And each of the teams either of the teams can win the game. either यहाँ पर क्या है, distributive pronoun. what, You don't know विराट कोहली, क्या तुम विराट कोहली को नहीं जानते, यहाँ पर what एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है. what यहाँ पर क्या है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है. एंड राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर, राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर. यहाँ पर ईच अदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. आई रिपीट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. और हमने कहा कि मैंने पार्टी में खूब एंजॉय किया. I enjoyed myself in the party. I repeat, I enjoyed myself in the party. तो myself क्या है, reflexive pronoun. I repeat, myself यहाँ पर क्या है, reflexive pronoun. और हमने कहा मैं खुद खाना बनाता हूँ, I myself cook the food. तो यहाँ पर myself क्या है, emphatic pronoun. So there are 10 types of pronoun: personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, exclamatory pronoun, reciprocal pronoun, reflexive pronoun, and the last one is emphatic pronoun. बात करते हैं adjective की. adjective होते क्या हैं, करते क्या हैं, जैसा कि इसकी स्पेलिंग में मेंशन है add. add का मतलब क्या होता है, जोड़ना. तो जो भी नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव. माँ ने मुझसे कहा कि जाओ बाजार से जाकर के संतरे ले आओ, ऑरेंजेस ले आओ कुछ. मैं जाता हूँ और मैं 10 किलो ऑरेंजेस ले आता हूँ. माँ ने बोला इतने क्यों ले आए, 10 किलो किसने मंगाए थे. मैंने बोला आपने उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड तो नहीं किया, कह रहा था, आपने सिर्फ बोला था कि संतरे ले आओ बाजार से, और मैं संतरे ले आया. तो ऑरेंज क्या है, नाउन है. क्यों? क्योंकि उसे देखा छुआ जा सकता है, सेंस किया जा सकता है. बट उसमें हमने इंफॉर्मेशन ऐड कर दी 10 किलो, तो 10 kg 10 किलो.
10 क्या है? एडजेक्टिव है। अब मैं अगले दिन जाता हूं, सारे खराब संतरे ले आता हूं। माने बोला अच्छे से लेकर के आओ। किसने बोला था खराब लाने के लिए? तो लाल, मीठे, ताजा, हरे, कच्चे, पक्के, ये सब क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी भी नाउन में कुछ ऐड कर दें हम, आइदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। सिर्फ हम 2 ही वीडियो में एडजेक्टिव को कवर कर पाएंगे। हमें सिर्फ 1 बाय 1 पढ़ने होंगे प्रोनाउंस। आई रिपीट, 1 बाय 1 हमें पढ़ने होंगे प्रोनाउंस, और एडजेक्टिव सिर्फ 2 ही वीडियो से हम क्लियर कर लेंगे कि यूज ऑफ एडजेक्टिव एज ए नाउन और यूज ऑफ एडजेक्टिव एज ए प्रोनाउन। या कहा जा सकता है जो, जैसे हमने कहा आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज। सो हमें इसकी पार्सिंग करके देखनी होगी। आई हैव 10 रुपीज। आई यहां पर क्या है? ये देखना होगा। वर्ब के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। आई रिपीट, इन 3 रूल से हम एडजेक्टिव को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। हमने कहा आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपए हैं। आई यहां पर क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। चूंकि आई किसी का नाम नहीं होता, मस्ट बी प्रोनाउन। हैव यहां पर क्या है? वर्ब है, और ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। 10 यहां पर क्या है? डिटरमिनर है, और रुपीस हो गया नाउन। तो आई हैव 10 रुपीस, मेरे पास 10 रुपए हैं। आई हैव 10 रुपीस, यहां पर रुपीस क्या है? नाउन है। हैव वर्ब हो गई, 10 डिटरमिनर हो गया, क्योंकि इस रुपीस में कुछ भी क्वालिटी क्वांटिटी ऐड करने को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनर, या कहा जा सकता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई हैव अ 10 रुपी नोट। हैव वर्ब है, आई प्रोनाउन हो गया, अ डिटरमिनर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, और नोट यहां पर क्या हो गया? नाउन, और उस नोट की क्वालिटी क्वांटिटी क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। तो यहां पर ये 10 रुपी क्या है? एडजेक्टिव है। तो मेरे पास 10 रुपए हैं, आई हैव 10 रुपीज, यहाँ पर रुपीज नाउन है, मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है, आई हैव अ 10 रुपी नोट। नोट नाउन है, और उस नोट की क्वालिटी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर 10 रुपीज क्या है? एडजेक्टिव है। सो यूज ऑफ एडजेक्टिव एज ए नाउन और यूज ऑफ एडजेक्टिव एज अ प्रोनाउन। Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. This is the third video in which we are going to see C part, and in the previous video we discussed B part. Now it's time to discuss C part. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, C part की भी ड्यूरेशन होगी लगभग 5 months, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and the last one is interjection. Noun और pronoun को हम B part में already discuss कर चुके हैं। जैसे noun हमें मालूम है, noun, a word which is used as the name of a person, place or thing is called noun. या फिर कहा जा सकता है noun is a naming words. या फिर एक दूसरे नजरिए से noun को explain किया जाए, so noun can be classified into 2 categories. The first one is concrete noun, the second one is abstract noun. Concrete noun जिस भी noun को sense किया जा सकता है, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, taste किया जा सकता है, smell किया जा सकता है, must be in the category of concrete noun. Abstract noun अगर किसी चीज को देखा छुआ नहीं जा सकता, वो भी noun की कैटेगरी में हो सकती है,
बट वो किस में होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सो हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन राम और श्याम प्रॉपर नाउन होगा, बट बॉय कॉमन नाउन, क्लास टीम ज्यूरी कलेक्टिव नाउन, और गोल्ड सिल्वर आयरन मटीरियल नाउन। जस्टिस, पिटी, लक मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर नाउन को ऐसे भी याद रखा जा सकता है, रोड पर चलते हुए हमने किसी इंसान को देखा, चूंकि हम उसे पहली नजर में देख पा रहे हैं, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ नाउन। उसका नाम राहुल है, प्रॉपर नाउन, वो एक लड़का है, कॉमन नाउन, ग्रुप में रहता है, कलेक्टिव नाउन, और उसकी शर्ट बहुत प्यारी है, मटीरियल नाउन, और उसका स्वभाव, लहजा, बोलने का तरीका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उससे जुड़े हुए कुछ रूल एंड रेगुलेशन, जैसे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, बट प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तो उससे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। हमने कहा कि सोनू निगम इज अ वेरी गुड सिंगर, तो सोनू निगम से पहले आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमने कहा यू आर द सोनू निगम ऑफ माई स्ट्रीट, आप मेरी गली के सोनू निगम हो। इसका मतलब आपका नाम सोनू निगम नहीं है, आप उसकी तरह गाते हो। यू आर द विराट कोहली ऑफ माई टीम, आप मेरी टीम के विराट कोहली हो। इसका मतलब आप खेलते बहुत अच्छा हो। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब प्लूरल भी आ सकती है, डिपेंड करता है सेंटेंस के सेंस पर। A collective noun is considered singular in case of unity and a collective noun is considered plural in case of division। हमने कहा टीम अच्छा खेल रही है तो इससे यूनिटी से होती है, टीम इज प्लेइंग वेल, और टीम गली के लड़कों की तरह लड़ रही है। द टीम इज फाइटिंग ना हो करके द टीम आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। फिर उससे आगे जुड़े हुए कुछ उसके रूल एंड रेगुलेशंस, लाइक कुछ नाउन दिखते सिंगुलर हैं, होते प्लूरल हैं, कुछ होते प्लूरल हैं, दिखते सिंगुलर हैं, कुछ कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, कुछ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, कुछ नाउन जिन्हें काउंट ही नहीं किया जा सकता, कुछ नाउन जिसमें एस ऐड करते ही उसका सारा मतलब ही चेंज हो जाता है। हमने कहा वाटर, उसमें एस ऐड कर दिया, वाटर्स मीन्स समुद्र। कुछ नाउन जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, और उसके बाद नाउन एंड जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, और उसके बाद एपोस्ट्रोफे एस। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन होते क्या हैं, करते क्या हैं। जब हमारे पास नाउन है तो प्रोनाउन की नीड क्यों हुई? आई रिपीट, अगर हमारे पास नाउन है तो प्रोनाउन की नीड क्यों हुई? हम बोलते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर, नाउन के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। So there are three conditions in which we use pronoun. The first one, अगर हमें noun की identity पता ना हो, I repeat, if we don't know the identity of noun, then we use pronoun. The second one, if we know the identity of noun, even then we use pronoun. The third one, to avoid repetition of noun, we use pronoun. सो नाउन, प्रोनाउन यूज करने के लिए हम तीन कंडीशन यूज करते हैं। द फर्स्ट वन, अगर हमें नाउन की आइडेंटिटी पता ना हो। सेकंड वन, हमें नाउन की आइडेंटिटी पता हो तब भी हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। एंड द थर्ड वन, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रोनाउन। हमने कहा कि राम दरवाजा खटखटा रहा है, राम इज नॉकिंग द डोर। मोहन दरवाजा खटखटा रहा है, मोहन इज नॉकिंग द डोर। सोहन दरवाजा खटखटा रहा है, सोहन इज नॉकिंग द डोर। और अगर हमें पता ही ना हो तो हम बोलेंगे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, someone is knocking the door। so someone यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन। घर पर माँ बाप का, मम्मी का, पिता का, माँ का, पिता का एक नाम होता है, बट हम उन्हें उनके नाम से नहीं बुलाते। अध्यापक का भी एक नाम होता है, अध्यापक को हम उनके नाम से नहीं बुलाते।
सो हमने बोला कि मम्मा आप क्या कर रही हो। हम उनके नाम से नहीं बुलाएंगे कि सीमा आप क्या कर रही हो, नो, आप क्या कर रही हो, वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग। तो यू किसी का नाम नहीं होता, बट नाम के स्थान पर हमने प्लेस किया, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन। सो सेकेंड कंडीशन, अगर हमें नाउन का पता हो तब भी हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। थर्ड कंडीशन, हमने कहा कि राधा पर 10 सेंटेंस लिखो। तो पहले सेंटेंस में हम राधा बोलेंगे, राधा इज वेरी गुड गर्ल। अगले सेंटेंस में फिर राधा नहीं यूज करेंगे, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को हमें अवॉइड करना होता है। राधा इज वेरी गुड गर्ल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी कम्स हियर एवरी डे, शी कंप्लीट्स हर होमवर्क ऑन टाइम, etc. सो प्रोनाउन होते हैं हमारे 10 टाइप्स के नाउन होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड वन रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ वन इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ वन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सेवंथ वन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एट्थ वन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एंड नाइन्थ वन reflexive pronoun, and the last one is emphatic pronoun. So हमने कहा I am going, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर I पर्सनल प्रोनाउन है। What is your name, यहाँ पर what क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। There is a girl who comes here every day, यहाँ पर who रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, रिश्ता दिखा रहे हैं। और someone is knocking the door, इसमें someone क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। This is my house, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर दिस। और हमने कहा either of the teams can win the game, यहाँ पर either क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। What, you don't know विराट कोहली, क्या तुम विराट कोहली को नहीं जानते, यहाँ पर what क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। और राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर, ईच अदर यहाँ पर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और हमने कहा I enjoyed myself in the party, तो यहाँ पर myself क्या है, यहाँ पर myself है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन दिखाता है। हमने लास्ट वन है, हमने कहा कि I myself cook the food, मैं खुद खाना बनाता हूँ। यहाँ पर myself क्या है, यहाँ पर myself है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, I myself cook the food, मैं खुद खाना बनाता हूँ, एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर एम्फेसाइज का काम कर रहा है। सो 10 टाइप्स ऑफ आपके प्रोनाउन होते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ रूल एंड रेगुलेशन हमने डिस्कस किया बी पार्ट में। नेक्स्ट वन होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते क्या हैं, करते क्या हैं, जैसा कि उसकी स्पेलिंग में मेंशन है ऐड। ऐड मीन्स होता है जोड़ना। तो नाउन में हम कुछ भी ऐड करें, उसकी चाहे वो क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव। सो प्रोनाउन को हमें 1 by 1 पढ़ना होगा, और एडजेक्टिव को हम सिर्फ 2 ही पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं, यूज ऑफ nouns as adjective और use of pronouns as adjective. I repeat, use of noun as adjective और use of pronouns as adjective. इसके लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा रूल फॉलो करना होगा। नाउन के बाद क्या आते हैं, वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। आई रिपीट, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। हमने कहा he said to I या he said to me, he said to me, तो to क्या है, प्रपोजिशन, he said to me। हमने कहा listen to I या listen to me, listen to me, क्योंकि to क्या है, प्रपोजिशन है। let I go या let me go, let me go, क्योंकि let एक वर्ब है और let के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, so let me go। सो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। जैसे हमने कहा मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं। हमने देखा हैव यहाँ पर क्या है, वर्ब है। हैव यहाँ पर क्या है, वर्ब है। आई हैव
10 रुपीज। और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं और वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। चूंकि आई किसी का नाम नहीं होता, मस्ट बी प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। सो रुपीस यहां पर क्या है, नाउन, और उसके बारे में कुछ भी ऐड करना, एडजेक्टिव। आई हैव 10 रुपीस, रुपीस नाउन है, 10 यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बोल सकते हैं या हम डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है आई हैव अ 10 रुपी नोट। हैव फिर से वर्ब हो गई, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट यहां पर आई क्या है, प्रोनाउन है, और अ डिटरमिनर हो गया, आर्टिकल बोल सकते हैं, एडजेक्टिव बोल सकते हैं, और नोट यहां पर क्या है, नाउन है, और उस नाउन के बारे में क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी ऐड करने को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव। तो यहां पर 10 रुपीस क्या है, एडजेक्टिव है। सो इस स्टेटमेंट में रुपी नाउन था, इस स्टेटमेंट में रुपीस एडजेक्टिव है। सो यूज ऑफ नाउन एज एडजेक्टिव, नाउन को एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने कहा कपिल शर्मा इज अ वेरी गुड प्लेयर, कपिल शर्मा इज अ वेरी गुड डांसर, कपिल शर्मा इज वेरी गुड कॉमेडियन। तो वहां पर कपिल शर्मा नाउन है, क्यों, क्योंकि वो किसी का नाम है। बट हमने बोला आई लाइक द कपिल शर्मा शो, आई लाइक द कपिल शर्मा शो। अगर हम बोलते हैं आई लाइक कपिल शर्मा, आई लाइक कपिल शर्मा, लाइक वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। आई लाइक कपिल शर्मा, तो वहां पर कपिल शर्मा क्या होंगे, नाउन होंगे। बट आई लाइक द कपिल शर्मा शो, तो आई लाइक शो, मैं उस शो को पसंद करता हूं, तो शो नाउन है और कपिल शर्मा यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। और ये द किसके लिए यूज किया गया है, उस शो के लिए। आई लाइक द कपिल शर्मा शो, तो यहां पर कपिल शर्मा एडजेक्टिव है। सो नाउन को एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव, यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव, प्रोनाउन को भी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है। हमने कहा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, इज यहां पर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। क्योंकि दिस किसी का नाम नहीं होता, मस्ट भी यहां पर क्या होना चाहिए, दिस प्रोनाउन। बुक यहां पर नाउन हुई और माई नाउन के बारे में कुछ भी ऐड करेगा तो यहां पर माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। सेकंड स्टेटमेंट दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, इज यहां पर क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, बुक, और बुक हमें पता है नाउन है, और नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं रखे जाते, नाउन के बदले में प्रोनाउन रखे जाते हैं। तो यहां पर दिस क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। क्योंकि माइन किसी का नाम नहीं होता, इसलिए माइन यहां पर क्या होगा, प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट स्टेटमेंट आइदर ऑफ द टीम्स, आइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द गेम। हमें मालूम है कैन विन यहां पर क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं और वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। सो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, टीम, या फिर, और हमें पता है टीम यहां पर क्या है, नाउन है, और नाउन ये ऑफ प्रेपोजिशन हो गई, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। सो मेन सब्जेक्ट बता आइदर, आइदर क्योंकि किसी का नाम नहीं होता, मस्ट बी प्रोनाउन। आई रिपीट, कैन विन यहां पर वर्ब हो गई, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं, ये सारा इसका सब्जेक्ट हो गया। इसे भी अगर हम इंडिविजुअल करना चाहें तो हमें मालूम है ऑफ प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। मेन सब्जेक्ट बचा आइदर, आइदर किसी का नाम नहीं होता, इसलिए आइदर मस्ट बी प्रोनाउन।
यहाँ ये डिटर्मिनर हो गया, ये प्रपोजिशन हो गई, और ये डिटर्मिनर हो गया, और गेम फिर से नाउन हो गया, क्योंकि हमें मालूम है गेम एक नाम होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आइदर टीम्स कैन विन द गेम। आइदर टीम्स कैन विन द गेम, कैन विन फिर से वर्ब हो गई। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं। टीम हमें मालूम है सब्जेक्ट है, टीम कैन विन द गेम। सो टीम यहां पर क्या हो गई, नाउन, और नाउन के बराबर में, नाउन के बगल में एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं, नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं रखे जा सकते। सो यहां पर आइदर हो गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, यहां पर ये बांटने का काम कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। गेम फिर से नाउन हो गया, और ये डिटर्मिनर हो गया। सिर्फ 2 ही वीडियो में हम एडजेक्टिव को क्लियर कर चुके होंगे। हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए यहाँ पर ये नाउन है या फिर प्रोनाउन है। So use of noun as adjective और use of pronouns as adjective. Next point होगा आपका parsing. I repeat, parsing. ये parsing क्या होती है? Given statement में किसी भी सेंटेंस में हर एक वर्ड को पहचानना कि वो वहां पर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। हमने कहा वाटर, वाटर, वाटर की हिंदी क्या होती है, पानी। ये इसकी वोकैबुलरी है। एयर, एयर की हिंदी होती है हवा। ये इसकी सिर्फ वोकैबुलरी है, ये इसकी ग्रामर नहीं है। बट गिवन स्टेटमेंट में पहचानना कि यहाँ पर ये वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, इज कॉल्ड पार्सिंग। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके लिए हम कुछ रूल्स दिमाग में रखने होंगे। द फर्स्ट वन इज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आते हैं। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सो हमने देखा आई ड्रिंक वाटर, हमें मालूम है ड्रिंक यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। चूंकि आई किसी का नाम नहीं होता, सो आई यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। और वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट, और हमें मालूम है वाटर तो एक नाम है, देखा छुआ जा सकता है, तो वाटर यहाँ पर क्या होगा, नाउन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में वाटर क्या है, नाउन है। सेकंड स्टेटमेंट, आई वाटर द प्लांट, आई वाटर द प्लांट, वाटर यहां पर क्या है, वर्ब है। आई यहां पर फिर से प्रोनाउन हुआ, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। क्योंकि आई किसी का नाम नहीं होता, मस्ट बी प्रोनाउन। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ये प्लांट नाउन हो गया, और नाउन से पहले डिटर्मिनर रखे जा सकते हैं, दा हो गया डिटर्मिनर। थर्ड स्टेटमेंट, वाटर पोल्यूशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स। हमें मालूम है क्रिएट्स यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। So water creates many problems या pollution creates many problems? Definitely pollution creates many problems. तो pollution यहाँ पर noun हो गया, और noun के बगल में या तो pronoun नहीं रखे जाते, noun के बगल में adjective रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर water क्या है, adjective. So first statement में water noun था, वहां पर second statement में water वर्ब था, और थर्ड स्टेटमेंट में वाटर फिर एडजेक्टिव था। सो गिवन स्टेटमेंट में किसी भी वर्ड को पहचानना कि वहां पर वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, और उसके लिए सही रूल फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, इज कॉल्ड पार्सिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमने कहा एयर, एयर को हिंदी में क्या कहते हैं, हवा। ये इसकी वोकैबुलरी है, बट
गिवन स्टेटमेंट में उसे पहचानना, वो उसकी ग्रामर होती है। आई नीड एयर, नीड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि आई किसी का नाम नहीं होता, मस्ट बी प्रोनाउन। एयर मालूम है हमें नाउन है। सेकेंड स्टेटमेंट, आई एयर माई प्रोटेस्ट, यहां पर एयर वर्ब है, ये प्रोनाउन हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। नाउन और नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहां पर ये एडजेक्टिव हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, एयर पॉल्यूशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स। सो क्रिएट्स यहां पर क्या हुआ? वर्ब हुई, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सो एयर क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम या पोल्यूशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम? डेफिनेटली पोल्यूशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स। तो मेन सब्जेक्ट हुआ पोल्यूशन, और पोल्यूशन हमें मालूम है नाउन है, और नाउन के बारे में कुछ भी ऐड करने को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहां पर एयर क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। प्रॉब्लम्स फिर से नाउन है और मैनी एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह यहाँ प्रॉब्लम्स नाउन है और मैनी एडजेक्टिव हो गया। इज कॉल्ड पार्सिंग, कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड को ग्रामेटिकली पहचानना कि वहां पर वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, इज कॉल्ड पार्सिंग। You should live in Delhi। हमने कहा आपको दिल्ली में रहना चाहिए। You should live in Delhi। You should live in Delhi। should यहां पर क्या हुआ? वर्ब हुई, और live भी वर्ब है। should और live यहां पर क्या हुआ? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। चूंकि यू किसी का नाम नहीं होता, तो यू यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट हमें पता है दिल्ली, दिल्ली क्या है? नाउन है। और प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर इन क्या है? प्रीपोजिशन है। सेकंड स्टेटमेंट, यू शुड कम इन। फर्स्ट स्टेटमेंट था यू शुड लिव इन दिल्ली, आपको दिल्ली में रहना चाहिए। यू शुड लिव इन दिल्ली, आपको दिल्ली में रहना चाहिए। यू शुड कम इन, क्या इसका मतलब यह है कि आपको फुल स्टॉप में आना चाहिए, फुल स्टॉप के अंदर आना चाहिए? अगर हम इसे इनको यहाँ प्रपोजिशन माने, इसका मतलब होगा कि आपको फुल स्टॉप में आना चाहिए। जी नहीं, यहाँ पर ये प्रपोजिशन है ही नहीं। सो शुड कम वर्ब हुई, ये प्रोनाउन हुआ, और यहाँ पर इन क्या है? एडवर्ब है। आई रिपीट, यहाँ पर इन क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि जो MPT मैनर, प्लेस, टाइम को दिखाते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब। सो किसी सेंटेंस में इन प्रपोजिशन हो सकता है, किसी सेंटेंस में इन एडवर्ब भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई सॉ अ न्यू मैरिड कपल। आई सॉ अ न्यू मैरिड कपल। सो हमें एक ये रूल ध्यान रखना होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और फिर उन्हें प्लेस करने का रूल। डिटरमिनर के बाद नाउन आते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर नाउन से पहले डिटरमिनर आए, बट ये जरूरी है कि हर डिटरमिनर के बाद नाउन लगाया जाता है। और नाउन के बगल में एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं और एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब लिखे जा सकते हैं। सो जैसे हमने कहा आई सॉ अ न्यू मैरिड कपल, आई सॉ अ न्यू मैरिड कपल, हमें मालूम है सॉ वर्ब हुई, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। क्योंकि आई किसी का नाम नहीं होता, मस्ट बी प्रोनाउन।
मस्ट बी प्रोनाउन। और वर्ब के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? कपल। कपल क्या हुआ? नाउन। उस कपल के बारे में क्वालिटी क्वांटिटी ऐड करने को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बगल में क्या रखे जाते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ पर न्यू एडवर्ब हुआ, बट यहाँ पर ये क्या है? रॉन्ग लिखा हुआ है, न्यू ना होकर के न्यूली। हमें मालूम है एडजेक्टिव को एडवर्ब में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम उसमें क्या यूज करते हैं? सो आई सॉ अ न्यू मैरिड कपल ना होकर के आई सॉ अ न्यूली मैरिड कपल। सो विदाउट पार्सिंग हम सिर्फ फॉर्मूला बेस एरर सॉल्व कर सकते हैं कि आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ऑल्दो के साथ येट आता है, ईटीसी। बट पार्सिंग से हम विदाउट फॉर्मूला बेस एरर भी सॉल्व कर सकते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका नरेशन। आई रिपीट, नरेशन। हमने पढ़ा है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। He said, I am playing cricket. He said that he was playing cricket. उसके बाद होगा एडवांस स्ट्रक्चर। इसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि there are at least 100+ रूल्स जो ना केवल स्पोकन इंग्लिश में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी। क्योंकि कभी सेम वर्ड के साथ हम 2+ फर्स्ट फॉर्म भी देखते हैं, कभी सेम वर्ड के साथ ING भी देखा जा सकता है। हमने कहा वह मजाक किया करता था, he used to joke, he used to joke। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म और टू के साथ कभी ING भी लगाई जाती है। मुझे मजाक करने की आदत पड़ गई है, I am used to joking, I am used to joking। So there are so many conditions in which we use to के साथ ING। Generally 90% हम to के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। I have to go, I want to do this work, I want to do this work। She wants to come, I like to try। बट कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हम टू के साथ भी क्या यूज करते हैं? ING। मुझे मजाक करने की आदत पड़ गई है, I am used to joking। When it comes to dancing, जब नाचने की बारी आती है, when it comes to dancing। नेक्स्ट वन होगा आपका clauses। There are two types of clause। The first one is principal clause, the second one is subordinate clause। Subordinate में noun clause, adjective clause, adverb clause। Next point होगा आपका SVA। SVA means subject verb agreement। I repeat, subject verb agreement। उसके बाद couple words, in other words you can say phrasal verb, root words and proverbs। और उसके बाद words which confuse। I repeat, words which confuse। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका GD। GD means group discussion। इस टॉपिक की सहायता से हम 9th क्लास में जो आर्टिकल, एसे और डिबेट, I repeat, आर्टिकल, एसे, डिबेट, स्पीच को कवर कर सकते हैं। GD means group discussion, how to describe a topic। Like, is money everything or not? Are we happier than our forefathers or not? Science is blessing or curse? At least 25 टॉपिक्स होंगे आपके GD के। और नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू टॉपिक। उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स। उसके बाद होगा आपका इंग्लिश सॉन्ग्स। आई रिपीट, इंग्लिश सॉन्ग्स। जैसा आपको बार बार बोला है कि इंग्लिश सॉन्ग्स हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स वी कैन इम्प्रूव आवर लिसनिंग पावर एज वेल एज वी कैन लर्न हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड। और यहाँ पर हम सीख चुके होंगे लर्न हाउ टू डिस्कस इन अ ग्रुप। आई रिपीट, लर्न हाउ टू डिस्कस इन अ ग्रुप। सो स्पोकन हम 3 स्टेप में करेंगे। द फर्स्ट वन, ए पार्ट में सिंपल क्वेश्चन पूछना, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम। बी पार्ट में हमने सीखा कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस पूछना, कंडीशनल क्वेश्चंस पूछना। और सी पार्ट में हम सीखेंगे GD। GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आइए देखते हैं
D part. Thank you.